मेरे स्वयंसेवक भाइयों, मैं आज के कार्यक्रम में अतिथि बनकर, चीफ गेस्ट बनकर नहीं आया हूं। मैं स्वयंसेवक बनकर आया हूं। मैं जरूर जैन धर्म का आचार्य हूं, लेकिन मैं कोई धर्म की या राजनीति की बात करने यहां नहीं आया हूं। संघ का शताब्दी वर्ष है, ये गौरव का विषय है, ये आत्मसम्मान का विषय है, ये राष्ट्रीय भावना के पर्व का विषय है। इसीलिए अपनी ओर से थोड़ा सा अर्घ्य अर्पित करने आया हूं। 1979 में संघ के माध्यम से मेरी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई थी। करीब 2.5 साल तक मैं संघ में रहा। गोलवरकर गुरुजी की महान प्रेरणा रही कि मैंने संघ में रहते हुए प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया। तब मैं बहुत छोटा था, नादान था। मुझे इस प्रकार खेलने के लिए शाखाओं में ले जाया गया था। उसके बाद में वहीं से मेरे जीवन में ज्ञान आया, निष्ठा आई, समर्पण का भाव आया, अनुशासन आया, आत्मगौरव, राष्ट्र गौरव की अनुभूति आई और मैं उसी पथ पर चल पड़ा। मैं ये सोचता हूं कि संघ एक संस्था नहीं है, संघ एक विचारधारा है। संघ निष्ठा है, संघ आत्मगौरव है, संघ राष्ट्र गौरव है, संघ जीवन की सुरक्षा है, संघ बौद्धिक संपादन है, संघ में सब कुछ है। और 100 साल की सुदीर्घ यात्रा इस दुनिया के इतिहास में किसी संस्था ने निर्विघ्न तरीके से संपन्न की हो और इतना सुंदर आत्मगौरव जिसने प्राप्त किया हो, मानवता की, राष्ट्र की जिसने बेहतरीन सेवा की हो, संस्कृति और संस्कारों को जिलाने के लिए जिसने काम किया हो, ऐसे दुनिया में अंगुली पर गिन सके ऐसा कोई संगठन दिखाई नहीं देता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो बिना लड़ाई के 100 साल तक यहां पर पहुंचा है, बिना धर्मांतरण के यहां तक पहुंचा है, बिना राजनीति के यहां तक पहुंचा है, बिना अनीति करके, बिना भ्रष्टाचार करके यहां तक पहुंचा है, बिना पैसा या बिना प्रलोभन के यहां तक पहुंचा है। कोई संस्था इन चीजों को साथ में लिए बिना 100 साल की यात्रा पूरी नहीं करती। लेकिन यह बहुत बड़ी बलिदानी शक्ति है कि यह समर्पण की भूमिका पर तैयार हुआ और इस प्रकार यहां तक पहुंचा है। किसी मिशन को, संस्था को चलाने वाले नायक जो होते हैं, वे जब धारदार होते हैं तो मिशन भी यादगार बन जाता है और धारदार बन जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा मिशन है, एक ऐसी संयोजना है, एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत राष्ट्र के गौरव के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हमारे सांस्कृतिक पूरे परिवेश को जीवंत करने के लिए, जन जन को सुखी करने के लिए काम करता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं कोई धर्म की, संप्रदाय की या फिर कोई राजनीति की बातें करने नहीं आया हूं। लेकिन जिस राष्ट्र में जीता हूं, जहां का पानी पीता हूं, जहां का भोजन करता हूं, अन्न खाता हूं, उस राष्ट्र की रक्षा, उस राष्ट्र के गौरव, उस राष्ट्र की अस्मिता के लिए काम करना या बोलना, ये हमारी नैतिकता होनी चाहिए। इसके लिए सबके मन में आत्मगौरव होना चाहिए। बंधुओं, बुज़दिल बनकर, कमजोर बनकर जीने से कुछ नहीं होता। अगर हम अदृश्य को देखने की शक्ति प्राप्त कर लें, जो चीजें दिखाई नहीं दे रही, जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, उन अदृश्यों को देखने की शक्ति अगर हम प्राप्त कर लें तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं।